लाइफ में खुश रहना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? वाई कांट वी ऑल जस्ट बी हैप्पी एंड स्माइल ऑफन? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देते हैं आज के शो के अंदर। तो आइए हो जाए कुछ गुफ्तो शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाईन, बंदे को काजी अब्दुल मुकीत कहते हैं और आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ गुफ्तो शनीद। जनाब, ये एक ऐसा शो है कि जिसके अंदर हम डिफरेंट रोज़मर्रा मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और कहीं ना कहीं ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर उससे रेलेवेंट गेस्ट को बुलाया जाएगा और जो आपकी क्यूरीज़ हैं और जो आपके मसले मसाइल हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और कुछ जर्नल डिस्कशन भी किया करेंगे इन अ वेरी ईजी मैनर। ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आगाज़ करना चाह रहे हैं इस शो का बाकायदा आगाज़, वो टॉपिक बहुत ही आम फहम टॉपिक है और मैंने जनरली असेस किया ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक और जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो मैंने कहा यार हर बंदा ही मुझे किसी ना किसी तौर नाराज़ नज़र आया, शिकवे में नज़र आया, चाहे उसका अल्लाह ताला से शिकवा हो, हालात से शिकवा हो या जिस तरह भी की भी सिचुएशन हो। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि क्या खुश रहना हमारे माशरे में अब मुश्किल होता जा रहा है? और अगर मुश्किल होता जा रहा है तो इसकी वजह क्या है? क्या हमारे मनफी रवैये इसकी वजह तो नहीं है? कि हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो रवैयों के थ्रू हो, चाहे वो अखलाक के थ्रू हो, कि हमें कहीं ना कहीं खुश रहने की वजह ही नहीं ढूंढ पाते हम लोग। और जब वो वजह नहीं मिलती तो हम स्माइल नहीं करते। हर वक्त हर किसी के चेहरे के ऊपर आप देखेंगे हमेशा एक परेशानी का आलम रहता है। वो उसके चेहरे पे, उसके माथे पे हमेशा एक स्काउल रहेगी, एक फ्राउन रहेगी, एक कॉन्टिन्यूस, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं घूरी, एक घूरी रहेगी उसके चेहरे के ऊपर। ऐसा क्यों है? इसको अगर जानने की कोशिश करें तो मैंने जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि यार क्या खुशी का मयार पैसा है? कि इंसान के पास जितना पैसा होगा उतना वो सेटिस्फाइड होगा, उतना वो खुश होगा? पता लगा ये भी नहीं है। भाई इतने लोग हैं जिनके पास इतना ज्यादा है, उसके बावजूद वो यही कहते हैं यार बस लंघ रही है, गुजर रही है, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो चल रही है, गुजारा हो रहा है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी देखे मैंने कि जो जिनकी को शायद ये भी अंदाजा नहीं था कि उनको अगला मील नसीब होगा भी या नहीं होगा, लेकिन वो इंतहाई खुश थे। तो तय ये पाया कि शायद पैसा तो खुशी का मयार नहीं है। तो फिर क्या चीज है जो खुशी का मयार है? तो समझ में बात यह आई कि अगर आपके अंदर शुक्र की सिफ्त पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है थ्रू आउट। वो जो पॉजिटिव फीलिंग है वो आपको खुश रखती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसको आप, ये इट इज नॉट समथिंग टेंजिबल कि आप कर सकें, बट इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग जिसको आप महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। इफ यू आर सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड कैसे? क्योंकि देखें, नफसानी ख्वाहिश की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हैं, आप कहेंगे मैं लाख कमाऊं। अगर आप लाख कमा रहे हैं मैं 2 लाख कमाऊं। आप 2 लाख कमा रहे हैं, आप कहेंगे मैं 5 कमाऊं। वो कभी खत्म नहीं होने वाली। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही ऐसे किया है कि उसके अंदर नफसानी ख्वाहिश का मादा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो अगर हम भागते रहेंगे और इस कॉन्टिन्यूस दौड़ के अंदर उसके पीछे चलते रहेंगे, पैसे के पीछे, तो ये एक लामतनाही सिलसिला है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में अगर हम खुशी ढूंढ रहे हैं इस चीज से कि ओके मेरे पास दिस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आ जाए, दिस अमाउंट ऑफ पैसा आ जाए, दिस अमाउंट ऑफ गाड़ियां आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। लोग खुश नहीं होते, लोग दे आर नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर ऑल दैट मनी। व्हाट इज दैट फैक्टर? दैट फैक्टर इज शुक्र। अगर आप सेटिस्फाइड हैं विद वेयर यू आर तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ अपने आप को नहीं देखना बल्कि अपने से नीचे के लोगों को देखना है। तो आपको अपना गम, अपने मसले बहुत छोटे नजर आना शुरू हो जाएंगे अगर आप अपने से नीचे की तरफ निगाह दौड़ाना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि अपने, क्योंकि अपने से ऊपर की तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो ख्वाहिशें इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और ख्वाहिशों का बोझ आप कितने अरसे अपने कंधे पे लाद सकते हैं? वो तो बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर कंपेयर करना ही है और कंपैरिजन करना ही है तो फिर अपने से नीचे वालों पे करो। तो आपको फील होगा कि यार अल्लाह ताला ने मुझे कितनी प्रिविलेज दी हुई है,
हाउ प्रिविलेज्ड आई एम, कितनी नेमतें, अगर मैं अपनी नेमतों का शुमार करूं ये प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। अगर मैं अपने इर्द गिर्द अपनी नेमतों का, सिर्फ इस जिस्म को ही अगर ले लूं मैं और इंडिविजुअली इसके आज़ा को काउंट करना शुरू करूं, तो मुझे अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है, जो कितने लोगों के पास नहीं है। किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी की ज़बान नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का दिमाग सही नहीं है। तो क्या मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र बजा ना लाऊं, उनसे कंपेयर ना करूं खुद को, ताकि मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग डेवलप हो। सेटिस्फैक्शन और खुश रहना इज अ स्टेट ऑफ माइंड। स्माइल करना इज समथिंग दैट हैज टू बी नेचुरल, और वो तभी आएगी नेचुरल जब यू फील कंटेंट फ्रॉम इनसाइड। जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे तो ही आपके चेहरे के ऊपर वो स्माइल आएगी। एंड स्माइल मेक्स यू अट्रैक्टिव, स्माइल मेक्स यू बी अराउंड पीपल, बिकॉज nobody wants to talk to an angry face, everybody wants to talk to a smiling face, a खुशगवार चेहरा। हर बंदा ऐसे बंदे से बात करना चाहेगा ना ऑटोमेटिकली। तो क्यों ना हम अपने एटीट्यूड्स के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लेके आए, क्यों ना हम अपने एटीट्यूड्स के अंदर एक खुशगवार तब्दीली, एक ऐसी चीज जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिससे आपके पास लोग बैठना चाहें, आपकी बात को सुनना चाहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज समथिंग वेरी माइन्यूट, येट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो यार कोशिश ये करें कि अपने अंदर किसी ना किसी तरह शुक्र की कैफियत को डेवलप करने की कोशिश करें। जो जो आपकी जिंदगी के अंदर शुक्र आता जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। व्हेन यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू विल मेक अदर पीपल अराउंड यू हैप्पी। इस चीज की इस वक्त जरूरी है। इस मुल्क में इस वक्त पॉजिटिविटी को वायरल होने की जरूरत है। हम कहते हैं फलानी चीज वायरल हो जाए, फलानी चीज, हमारे जमाने तो बीमारी वायरल होती थी, आजकल लोग वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत किस अमर की है कि हम पॉजिटिविटी को वायरल कर सकें किसी तरह, मस्बत रवैयों को वायरल कर सकें किसी तरह, पॉजिटिव एटीट्यूड्स को वायरल कर सकें किसी तरह। दैट इज माई मैसेज फॉर टुडे। ट्राई एंड बी हैप्पी एंड ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस। थिंक पॉजिटिव, हर चीज का पॉजिटिव पहलू देखो। अल्लाह ताला ने आपको कोई आजमाइश में भी डाला है, उसका पॉजिटिव पहलू देखो। यार अल्लाह ताला नहीं डाला है, वही निकालेगा इसमें से। उसने कह दिया कि मैं इंसान के ऊपर उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर जब उसने ये बात कह दी है, तो क्या आपको अल्लाह ताला की जात पे यकीन नहीं है? जिसने आपको मुश्किल दी है वही आपको उस मुश्किल में से निकालेगा। उसकी तरफ रुजू तो करें। लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल। यही है मेरा आज का मैसेज, और इसी नोट के ऊपर मेरा ख्याल है आज के शो को हम करते हैं खत्म। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये शो आप लोगों का है, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। होपफुली कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने अपने सवालात पूछने हैं, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप सुनना चाह रहे हैं। कोई सवाल अगर छोड़ना चाहते हैं जिसके ऊपर बात हो, आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। हम उसको डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं उस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। यू आर वाचिंग यूट्यूब एवरी डे, यू नो व्हाट टू डू इफ यू वांट टू फॉलो मी। यू नो आप लोगों ने कहाँ कौन कौन सी अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे क्लिक करना है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। एंड ऑन दिस नोट, खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए, अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए, और अपने होस्ट को दीजिए इजाजत आज के शो से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।